अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पाक इन्फोबिट्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इल्यूमिनाटी का। इल्यूमिनाटी के टॉपिक पे जब भी हम कोई भी गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी की नज़र की हद तक देखते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये किस्से कहानी है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में भी और इंशाल्लाह अपनी आने वाली अगली वीडियोस के अंदर भी जो आपके साथ बातचीत करूँगा, ना कि सिर्फ वो बातचीत दलील के साथ करूँगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ करूँगा, बल्कि कोशिश करूँगा कि साथ साथ आपको उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस और सबूत भी साथ साथ पेश करता रहूँ। तो इल्यूमिनाटी हिस्टोरिकली स्पीकिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हिस्टोरिकली इसको देखा जाए, इंटरनेट से आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि जर्मनी में 1776 में एक जर्मन प्रोफेसर ने कायम की थी। ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेम्बरान या जिसके मेंबर्स अपने आप को बाकी आम आवाम और आम लोगों से अफजल समझते हैं, बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा इल्म है जो कि उनको बाकी लोगों से अफजल और आला पोजीशन में कायम रखता है। वो असल में इल्म जो उनके पास है, उस इल्म का नाम है कबाला मैजिक, जो कि ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, काला जादू है। वो काला जादू बेबीलोन के टाइम में या बेबीलोन के शहर में इजाद हुआ था, जिससे इम्पॉसिबल किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया जा सकता था। अब जो लुमिनाटी का एक मेन या एक जिसे हम कहते हैं कोर मिशन या मिशन स्टेटमेंट, वो ये है कि वो जितने भी दुनिया के अंदर मज़ाहिब है उन मज़ाहिब को ख़त्म करना चाहती है और सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया के अंदर कायम करना चाहती है, जिसे हम वन वर्ल्ड गवर्नमेंट भी कहते हैं। वो बेसिकली एक एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जिसके मेम्बरान बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं। बेशक वो एजुकेशन का सेक्टर हो, वो बेशक आपका मीडिया का सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, या फिर वो आपका बिजनेस का सेक्टर हो। उनका एक और मिशन स्टेटमेंट, जो दूसरा मिशन स्टेटमेंट है, वो ये है कि वो दुनिया के अंदर जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं या नेशनलिज्म है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि जितने भी सॉवरन स्टेट्स हैं विद इन द वर्ल्ड, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, यूरोप, वो उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके एक वन वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना चाहते हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करना चाहते हैं जिसके अंदर एक ही हुकूमत के अंदर पूरी दुनिया की जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है वो कायम हो जाए। अब उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो तरीके हैं उस मकासद को पाने के लिए वो इस्तेमाल किए हैं। उनमें से कुछ चीज़ें हमें अक्सर मीडिया के अंदर भी नज़र आती है कि वो चाहते हैं कि जो जितने भी ड्रग्स हैं वो लीगलाइज हो जाएं, या फिर जितने भी फहाश मूवीज़ हैं, फहाश पोर्नोग्राफी है, वो आम तौर पे घरों के अंदर आम हो जाए, या वो हमारे कल्चरल नॉर्म या सोशल फैब्रिक का हिस्सा बन जाए। एक वर्ल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने का यही मकसद है कि जितनी भी जो इल्यूमिनाटी के सीक्रेट मेंबर्स या उसके जो मेंबर्स हैं वो उस वन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पूरी दुनिया पे हुकूमत अपनी कायम कर सकें। अब जो इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट है वो बेशक हिस्टोरिकली 1776 के अंदर कायम हुआ, लेकिन ये इसका जो एक मिशन स्टेटमेंट है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही हो गया था, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया था और उनको शैतान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया गया था। अब जो इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका है कि वो ये करती है कि दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं या जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो बेशक बिजनेसमैन हो, वो बेशक पॉलिटिकल पीपल हो, वो उनको ख़रीद लेती है और ख़रीदने के बाद वो डिफरेंट आउटलेट्स के थ्रू अपने मिशन को स्प्रेड करती है। लोगों की ब्रेन वॉशिंग करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, स्पेशली यंग जनरेशन जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि या व्हाट इज़ इल्यूमिनाटी। वो रेगुलर तौर पे जो हम टीवी सीरीज़ देखते हैं या फिर जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं या हम अपनी रेसलिंग शोज़ बहुत शौक से देखते हैं, हम उनके अंदर सब कॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिनको जिनको देखते ही हमारा ब्रेन सब कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है
या सबकॉन्शियसली हम रेडी हो जाते हैं उस मैसेज को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि इल्यूमिनाटी के सीक्रेट मेंबर्स हमें बताना चाह रहे होते हैं। अब ज़्यादातर ये होता है कि जो इल्यूमिनाटी के सीक्रेट मेंबर्स होते हैं उनका एग्रीमेंट हुआ होता है, एक एग्रीमेंट वो साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद जो जो लोग वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के साथ वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, वो एग्रीमेंट साइन करने का ये पर्पस होता है कि उनको सक्सेस चाहिए होती है, फेम चाहिए होती है, पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, पैसे चाहिए होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हमने देखा होगा कि जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स या सिंगर्स होते हैं वो ये एग्रीमेंट इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के साथ साइन कर लेते हैं, या शैतान के साथ वो एग्रीमेंट जब साइन कर लेते हैं तो वो साइन करने के बाद उनको वो फेम, सक्सेस और पॉपुलैरिटी उनको हासिल होना शुरू हो जाती है। अब इल्यूमिनाटी की तकरीबन जो सीक्रेट सोसाइटी है, फ्री मेसन्स का भी आपने नाम सुना होगा। फ्री मेसन्स भी इल्यूमिनाटी की ही एक एक्सटेंशन है। उसकी तकरीबन इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइंस हैं जो कि दुनिया के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी ऑपरेट कर रही हैं, वो आपके पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर भी ऑपरेट कर रही हैं, वो आपके नेशनल सेक्टर और नेशनल काउंसिल, इवन यूनाइटेड नेशन काउंसिल के अंदर भी ऑपरेट कर रही हैं। अब सुनने में और पढ़ने में ये भी आता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी भी जो एक पोजीशनिंग या तैनाती होती है वो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ही करते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमें पता है कि पूरी दुनिया को लोन्स देती है, और जब वो पूरी दुनिया को लोन्स देती है तो उन लोन्स के साथ कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं जिनको अगर वो नेशन ना फॉलो करे तो फिर वो नेशन बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है। और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अटैच्ड होती हैं जो कि हर मुल्क को अपने लॉ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं टू मेक श्योर कि वो लोन की रीपेमेंट हो जाए, या फिर जो भी उस लोन के साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं। अब ज़्यादातर इल्यूमिनाटी जो एग्रीमेंट साइन करते हैं वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनके साथ भी साइन कर लेते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सिंगर्स को एक शॉर्टकट तरीका मिल जाता है फेम हासिल करने का, सक्सेस हासिल करने का, पॉपुलैरिटी हासिल करने का। क्योंकि इल्यूमिनाटी का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो वो उनको एक एक अच्छा आउटलेट मिल जाता है वो एग्रीमेंट साइन करने के बाद कि जो हमने ये जो दुनियावी गोल्स हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। कुछ आर्टिस्ट का नाम मैं लूँगा जैसे कि मैडोना, कान्ये वेस्ट, जस्टिन बीबर, ब्रिटनी स्पीयर्स। ये कुछ ऐसे सिंगर्स और एक्टर्स हैं जिन्होंने इल्यूमिनाटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, और इनका सबूत और एविडेंस वादिया तौर पे हमें इनकी म्यूज़िक वीडियोस पे भी मिलता है, उनके एक्शंस के अंदर भी मिलता है, मैगजीन्स के अंदर भी मिलता है कि वो जिस तरह के साइंस और वो जिस तरह के मैसेज अपने सॉन्ग्स और मूवीज़ के थ्रू रिले कर रहे होते हैं सब कॉन्शियसली, वो इल्यूमिनाटी के जो मिशन स्टेटमेंट है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। अब पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी आबादी है तकरीबन उसमें से 1% आबादी इल्यूमिनाटी की है, जो कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को कह लें या फिर इस पूरे एजेंडे को सपोर्ट कर रही है। वो 1% के अंदर 13 ब्लड लाइन्स हैं जो जैसे मैंने आपको मेंशन किया, और दो सबसे प्रोमिनेंट ब्लड लाइन्स हैं। वो ब्लड लाइन्स हैं डेविड रॉकफेलर की और रॉकफेल्ड की। अब डेविड रॉकफेलर यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मालिक है, और यूएसए को वो फाइनेंस करता है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस भी डेविड रॉकफेलर के अंडर कंट्रोल में है। और रॉकचाइल्ड यूरोप के अंदर रॉकचाइल्ड का इन्फ्लुएंस है, और रॉकचाइल्ड की बहुत बड़ी मेरे ख्याल से जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं वो यूरोप के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। और डेविड रॉकफेलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का भी ऑनर है। उसने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को बनाया है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज डिज़ाइन होती हैं या इम्प्लीमेंट होती हैं वो उसी काउंसिल से होती हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं और इन्फ्लुएंस की जाती है। वन वर्ल्ड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो वन वर्ल्ड ऑर्डर हमें बताया जाता है कि दुनिया में जितने भी सॉवरन आज़ाद मुल्क हैं, सॉवरन नेशंस हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ले सकते हैं, बेशक वो अपने रिलीजियस बेस पे लें, पॉलिटिकल बेस पे लें या अपनी नेशनैलिटी पे लें। वो चाहते हैं कि ये जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है ये हम इसको कायम करें, और ये दज्जाल जो आ रहा है जिसको हमें भी पता है कि दुनिया जब ख़त्म होने वाली होगी, क़यामत का वक्त करीब आएगा तो दज्जाल आएगा, तो वो मेरे ख्याल से, और मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि इल्यूमिनाटी उसी की ही तैयारी में या उसकी आर्मी ही तैयार कर रही है
थ्रू दीज एक्शंस हमारे सोशल फैब्रिक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंटीग्रेट करिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूज़ करते हैं या मूवीज़ देखते हैं, वो उनके अंदर कुछ ऐसे साइंस होते हैं, जैसा कि एक साइन बहुत फेमस है इल्यूमिनाटी का, दी ऑल सीइंग आई, एक आँख, जो कि हमें डॉलर के साइन, डॉलर का जो एक नोट होता है उस पर भी वो हमें ऑल सीइंग आई नज़र आएगी। उस ऑल सीइंग आई का ये मतलब होता है कि एक ऐसी आँख जो कि सब कुछ देख रही है और सब कुछ जान रही है, आपके जानने या ना जानने के बावजूद वो आपको देख रही है और वो आपको जान रही है। और यही वो एक ऐसा इलम है, जिस इलम की मैं बात कर रहा था, जिनसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को लगता है कि वो दुनिया के बाकी लोगों से अफजल है, यानी कि द टॉप 1% इज़ बेटर देन द रेस्ट ऑफ द 99% ऑफ द वर्ल्ड। बाकी कुछ ऐसे साइंस जो कि इल्यूमिनाटी कि हमें आम तौर पे या इल्यूमिनाटी अपने आप को जिनसे रिलेट करना पसंद करती है, वो एक साइन उल्लू का है, आउल। वेस्टर्न कल्चर के अंदर आउल को एक बहुत मकबूलियत हासिल है, क्योंकि वो जो एक परिंदा आउल है उसको विजडम के साथ रिलेट किया जाता है। और इल्यूमिनाटी भी यही कहते हैं कि हमारा जो इल्म है या जो हमारी एक इनलाइटनमेंट है वो बाकी दुनिया से बेहतर है, तो वो उल्लू के साथ भी अपने आप को रिलेट करते हैं। तीसरा सिंबल जो है कि इल्यूमिनाटी का है, जिसके साथ वो अपने आप को रिलेट करना पसंद करते हैं, वो है स्नेक का, सांप का। और जो चौथा सिंबल है, सिंबल नहीं है, वो एक नंबर है 666, जिसे हम मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। वो एक शैतानी नंबर है जो कि डिमोनिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। इस दुनिया के अंदर मेरे ख्याल से इल्यूमिनाटी का जो सबसे बड़ा कंटेंडर या जो सबसे बड़ा इल्यूमिनाटी को ख़तरा है, वो हमारा मज़हब इस्लाम ही है, क्योंकि मुसलमान और इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसके अंदर हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और अपने दिल और जान से अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, और शैतानी ताकतों से लड़ने की भी हमें पूरी एक यूनिटी के साथ हमें एतक़ाद हासिल है कि ये जो इल्यूमिनाटी के एक सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट मेंबर्स हैं, एलीट मेंबर्स हैं, वो हमें हमारे माइंड को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकते। तो मेरी ये सबसे दरख्वास्त भी होगी और रिक्वेस्ट भी होगी कि जितने भी वेस्टर्न कल्चर को हम देखते हैं या सुनते हैं या मूवीज़ देखते हैं या सॉन्ग सुनते हैं, तो उनके अंदर इन साइंस को हम ना कि सिर्फ रिकग्नाइज करें, बल्कि रिकग्नाइज करके अपने आने वाली जनरेशन को भी और ख़ुद भी इस चीज़ को सबकॉन्शियसली अपने अंदर इंटीग्रेट या इम्प्लांट ना होने दें, ना कि बल्कि कि उसके ऑपोजिट उनसे हम लड़ें और उनको रिकग्नाइज करके उनसे बचें, उनको अवॉइड करें। वो एग्रीमेंट जो भी साइन करते हैं पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए या फिर सक्सेस के लिए, वो आप उसको अवॉइड करें। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मुझे पता है कि इस वीडियो के तहत फिर लोग कहेंगे कि हम तजारत बंद कर दें, कि हम अपना काम काज बंद कर दें। नहीं, इस्लाम के अंदर हर चीज़ और ज़िंदगी बसर करने के असूल और तरीके बताए गए हैं कि तजारत कैसे करनी चाहिए। तजारत के भी कुछ असूल हैं। और एक अगर आप अपने लिए कोई एक लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं तो आप वो लाइवलीहुड भी अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे, वो किसी और वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। लेकिन अभी फ़िलहाल इल्यूमिनाटी की ये एक मैंने सोचा कि एक स्टार्टिंग वीडियो आपके लिए बनाऊं। अगली वीडियोस के अंदर मैं और बारीकी के साथ आपको नामों के साथ, निशानियों के साथ बताऊंगा कि जो एक इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे सोशल फैब्रिक और हमारे कल्चर के अंदर कितनी वाज़िया तौर पे अपेरेंट है, और वो कितनी हद तक वो इंटीग्रेट कर चुकी है, और वो उसको हम किन किन निशानियों को देख के रिकग्नाइज कर सकते हैं जब तक हमें, क्योंकि अल्लाह ताला भी कुरान में हमें यही बताता है कि दज्जाल के आने से पहले हम आपको कुछ निशानियां दिखाएंगे, और वो निशानियां अगर हमें पता होंगी तो वो उसके अंदर हमारी ही बेहतरी है, इस दुनिया में भी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड और जो हमारा इवन पाकिस्तान का जो सोशल फैब्रिक है या सोशल कल्चर है उसके अंदर जो 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 निशानियाँ हैं वो मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। एक छोटी सी निशानी आपको बता देता हूँ, जो एक मिसाल के तौर पे एक डॉलर का साइन है, वो डॉलर के साइन के पीछे एक पिरामिड है, पिरामिड के ऊपर एक वो जो एक निशान है वो इल्यूमिनाटी का एक सबसे अपेरेंट और वाजिया साइन है, दी ऑल सीइंग आई, द थर्ड आई, जिसे हम कहते हैं कि तीसरी आंख, जो कि सब कुछ देख भी रही है, भाग भी रही है, और वो अपने आप को अफजल समझते हैं, उनके एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, और वो एग्रीमेंट्स से इंसान को बचना चाहिए और रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पर रखे, दिन सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर रखे,
और हक और सच की पहचान देने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।